तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि पत्रकार को कैसा होना चाहिए, इसका संक्षिप्त उत्तर क्या हो सकता है, तो आप ये लिख दीजिए कि प्रताप सोमवंशी जैसा होना चाहिए। तो आइए हम उनसे गुजारिश करें। और उतने ही प्यारे शायर हैं, उनकी कई किताबें, इतवार छोटा पड़ गया, और लोई पर जो कबीर की पत्नी थी उस पर उन्होंने एक ड्रामा लिखा है, नाटक लिखा है। ये उनका बहुत बड़ा काम है। तो आइए बस तालियों की गूंज में हम उनका स्वागत कर लेते हैं। ओके साहिल साहब, मोइन भाई, शाहिद भाई, जब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होने लगे तो मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसा ही मैं हूँ। तो लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। ये दोस्ती में कई चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक वो इंस्पिरेशन भी होती है कि जैसा जैसा है आपके दोस्त वैसा वैसा चाहते हैं कि आप वैसे वैसे हों, जैसा जैसा वो कह रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप वैसे हों। और सबसे बड़ी बात इस जो मुशायरे की कामयाबी की ये है कि गुलाम मोहम्मद भाई, आप इस को डायस की तरफ से मत देखिएगा। आप जब भी अगला वीडियो का वो देखिएगा तो ऑडियंस की ओर देखिएगा, उनकी जो बाइट होगी। एक आदमी ने भी, मैं बैठा बैठा देख रहा था, मोबाइल नहीं चलाया। सारे के सारे लोग पूरा सुन रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस भी संख्या में हूँ, मतलब रिनपोछे जी से मैंने एक बार पूछा कि आपके चेहरे पे बड़ा धैर्य दिखता है। मैंने बच्चे की तरह उनसे कहा, मैंने कहा मन करता है कि धैर्य आपका चुरा लूं। तो उन्होंने कहा चुरा लो। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले कि ऐसा है कि धैर्य कुछ नहीं है, मैं जहां हूं वहीं रहता हूं। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, स्थित प्रज्ञ, जिसको गीता के हवाले से स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिसका अभी लोकेश जी ने जिक्र किया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उसका। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं सब यही हैं। सामने और भी देख के अभी अमीन भाई को, और मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है, और सबसे एक मन में कसक भी है कि अब तक जब मैंने इनको देखा है तो पूरे परिवार समेत देखा है, पिता के साथ, भाई के साथ, और बड़ा स्नेह रहा है इनके परिवार से। और सब मुझे फ़ोन करते रहे, ये भी बीच बीच में मुझे याद करते रहते हैं। कई बार हमारी बात हो पाती, कई बार नहीं हो पाती। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। सबका पैमाना अलग, जोड़ घटाना भी अलग। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। सबका पैमाना अलग, जोड़ घटाना भी अलग, हर एक शख्स को लगता है वो नुकसान में है। सबका पैमाना अलग, जोड़ घटाना भी अलग, हर एक शख्स को लगता है वो नुकसान में है। सरासर झूठ बोले जा रहा है, सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी भी अलग भरवा रहा है। सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी भी अलग भरवा रहा है। ये बंदर नाचता बस 2 मिनट है, ये बंदर नाचता बस 2 मिनट है, ज्यादा पेट ही दिखला रहा है। सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी भी अलग भरवा रहा है। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता, झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता,
सच से लेकिन बेड़ा पार नहीं होता। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता, सच से लेकिन बेड़ा पार नहीं होता। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता। सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, कैसे कह दूं दो दो चार नहीं होता। सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, कैसे कह दूं दो दो चार नहीं होता। ये सच है वो हर हफ्ते ही आता है, ये सच है वो हर हफ्ते ही आता है, सबकी किस्मत में इतवार नहीं होता। ये सच है वो हर हफ्ते ही आता है, सबकी किस्मत में इतवार नहीं होता। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता। हाँ, तो राम की शबरी, ये फॉरेस्ट वाला निकाल लिया शिष्य जी ने, फॉरेस्ट के अफसर है ना, तो राम की शबरी जंगल में तो रहती है। ये पूरा समाजवादी शेर है लोकेश भाई। राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता। राम और रावण सीता के कई शेर पढ़े, असलम भाई ने भी पढ़े, सब ने पढ़े। मेरा तो कॉपीराइट है, मैं पढ़ देता हूँ, बहुत दिनों से मैंने पढ़े नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। राम तुम्हारे युग का सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। ओहदा पैसा आ जाने पर रावण भी हो जाता है। कहने हैं, वाह 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 वाह। और राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं। क्या बात है। राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं, राज तिलक के बाद मगर निष्कासन भी हो जाता है। राम के संग सीता मैया तो हर युग में वनवास गई हैं, राज तिलक के बाद मगर निष्कासन भी हो जाता है। क्या कहने। राज तिलक के बाद मगर निष्कासन भी हो जाता है। खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, लफ्जों पर जब रंग लगाना पड़ता है। क्या कहने। खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, लफ्जों पर जब रंग लगाना पड़ता है। और चोटी पर पहुंची राहों से सीखो भी, चोटी पर पहुंची राहों से सीखो भी, कैसे पर्वत काट के आना पड़ता है। चोटी पर पहुंची राहों से सीखो भी, क्या कहने। कैसे पर्वत काट के आना पड़ता है। और जो छोड़ गया है तुझे, जहाँ जहाँ से याद आ रहा है मैं सुना दे रहा हूँ, कि जो छोड़ गया है तुझे मझधार के अंदर, जो छोड़ गया है तुझे मझधार के अंदर, ताकत भी वही देता है पतवार के अंदर। जो छोड़ गया है तुझे मझधार के अंदर, ताकत भी वही देता है पतवार के अंदर। शहरों में थकन झांकती रहती है हमेशा, वाह। शहरों में थकन
झांकती रहती है हमेशा, शनिवार के अंदर कभी इतवार के अंदर। शहरों में थकन झांकती रहती है हमेशा, शनिवार के अंदर कभी इतवार के अंदर। और एक मतलब और एक दो शेर देखें कि सोच रहा हूँ क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं। वो क्या हुआ कि मेरे बॉस उन्होंने कहा कि सारे बड़े बड़े सीईओ मेट्रो से जाते हैं, मैं भी मेट्रो से जाता हूँ। तो उस दिन वो मेट्रो पे गए और 2-3 घंटे बाद वो मेरे कमरे के बाद सामने से निकलते हुए गए। तो मैंने क्या हुआ, बोले बड़े बदतमीज़ हो गए बच्चे, और कुछ कहा नहीं उन्होंने और अपने कमरे में चले गए। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने अंदाज लगा लिया कुछ हुआ होगा। तो शेर देखिए कि सोच रहा हूँ क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं, मोटी मोटी फीस गई है ये महंगे स्कूल में। सोच रहा हूँ क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं, मोटी मोटी फीस गई है ये महंगे स्कूल गए हैं, और थोड़ी सी दौलत पाकर ये क्यों भूले हैं। उसका शेर है कि थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए। थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए हैं। सोच रहा हूँ क्यों ये बच्चे सब तहजीबें भूल गए हैं, मोटी मोटी फीस गई है ये महंगे स्कूल गए हैं, तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसे बदहाली में मत रख। तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसे बदहाली में मत रख। जहर हो जाएंगे पकवान सारे, जहर हो जाएंगे पकवान सारे, इन्हें एहसान की थाली में मत रख। जहर हो जाएंगे पकवान सारे, इन्हें एहसान की थाली में मत रख। तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को इतनी बदहाली में मत रख। बहुत बहुत धन्यवाद। दरवाजे का फिर पढ़ें। तहजीबें भूल गए हैं, थोड़ी सी दौलत पाकर ये अकड़े अकड़े लोग हैं जो, कच्ची लकड़ी के दरवाजे एक बारिश में फूल गए। वाह 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 वाह। वो पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है जो शेर का है। याद दिलाओ, दिलाएंगे यार। जहनीत को साफ रखना चाहिए, लड़कियां यूं भी तो हंसती बोलती हैं। वाह क्या बात है। तितलियां, ये मैं असल में ये सीख गए हैं शेर के बाद, याद आ गया है। मैं अपनी बहन को, अभी वो संयोग से राजस्थान में ही है, IIT और जोधपुर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वहाँ हेड है, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो देश की 10 महिलाएं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा काम किया उसमें वो है। तो वो जब छोटी थी तो उसे मैं कोचिंग में पढ़ने जाती थी, उसे लेके जाता था। तो जहाँ वो कोचिंग थी वहाँ सारे लड़के लड़कियाँ वो जूडो कराटे की कोचिंग चलती रहती थी। तो वो दृश्य वहाँ से दिमाग में था। फिर वो गज़ल कभी कभी शेर कभी के बने, तो उसी के हिस्से से अगला शेर उसमें है कि तितलियाँ बारिश में खुलकर भीगती हैं। वाह। तितलियाँ बारिश में खुलकर भीगती हैं, बेट लड़कियाँ जूडो कराटे सीखती हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बेटा तुम्हारे काम का नहीं है ये। नहीं और
साफ रखना सीखिए। वाह, नहीं याद है, उन्होंने याद दिलाया। जहनियत को साफ रखना सीखिए, लड़कियां यूं भी तो हंसती बोलती हैं। वाह 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 वाह, जहनियत को साफ रखना सीखिए, वाह वाह वाह, लड़कियां यूं भी तो हंसती बोलती हैं। क्या कहनी। दिक्कतें बुलवा रही हों झूठ जब भी, दिक्कतें बुलवा रही हों झूठ जब भी, गैरतें कॉलर पकड़ कर रोकती हैं। दिक्कतें बुलवा रही हों झूठ जब भी, गैरतें कॉलर पकड़ कर रोकती हैं। वाह वाह, तितलियां बारिश में खुलकर भीगती हैं, बहुत खूब। लड़कियां जूडो कराटे सीखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार मोहब्बत के लिए और इस सम्मान के लिए, जिसके लायक मैं हूँ नहीं लेकिन बनने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।